वालेकुम मेरी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान और पुरसकून होगी। तो आज की वीडियो जो है एक छोटा सा व्लॉग है और इसमें जो है हमने क्या कुछ किया और लास्ट में देखेंगे हमारे साथ कितना बुरा हुआ और ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं थे बिल पे करने के लिए। तो चलते हैं आगे व्लॉग की तरफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी थी कि किस तरीके से हमारे साथ हुआ और मैं पहुंच चुकी थी अपने दोस्त के घर पे। हम सब ने जो है ना मंदी हाउस जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जो कि बिल्कुल न्यू ओपन हुई हुई थी और ये मेरी फ्रेंड का घर है। हम यहाँ पे पहुंच चुके थे। इससे पहले भी हमारे साथ एक बड़ा ड्रॉप सीन हो गया कि भाई जो हम एक फ्रेंड के घर पे हमने जमा होना था, मैंने और मेरी सिस्टर ने। तो उनके ना घर के बाहर जो है ना एक दरख्त की निशानी हमने रखी हुई है। मतलब जब भी मैं उनके घर जाती हूँ ना तो एक बहुत बड़ा सा दरख्त है वहाँ पर, तो उसकी निशानी रखी है, हम गली के अंदर इंटर होते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि है ना हम उतर गए ना, हमें कहीं दरख्त दिख रहा था, कुछ भी नहीं। आगे आगे चलते चलते कोई हम आधा घंटा चले हैं और वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। जब उन्होंने फ़ोन उठाया और फिर हम तो बहुत आगे निकल आए थे पैदल पे चल चल, गर्मी भी इतनी शदीद हो रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा भाई भाई मुझे तो कोई दरख्त दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, हम कैसे आपके अंदर वो घर के अंदर आए, कहाँ से कौन सी गली है समझ ही नहीं आ रही। गलियों में ढूंढ ढूंढ के रोड पे चलते चलते हम थक गए। तो इतना कोई उन्होंने मुझे मतलब मुझे लगा बिल्कुल मेरा सांस हो जाए कि भाई वहाँ पर जो भी दरख्त था सानिया वो तो कब का कट चुका है। मतलब हद ही हो गई। जब आप दरख्त उन्होंने काट दिया, हम तो वो दरख्त की निशानी पे हम अंदर जा रहे थे तो वहाँ पे जो हमारे साथ बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद फिर हम सब मिल के ये वाली फ्रेंड के घर पे आए और यहाँ से जो है ना अब हम जा रहे थे खाने के लिए। अच्छा, जाते वक्त मैं व्लॉग मैंने नई वीडियो बनाई, हालांकि अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने कहा चलो उतरते वक्त है ना वीडियो बनाऊंगी। इनका ये अपार्टमेंट जो था ना बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल मेन रोड पर और मंदी हाउस के ऊपर ही था। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें जाना है मंदी हाउस पे मंदी खाने के लिए। लेकिन बस वही जब हमने अपने बजट का हिसाब लगाया और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो पहले यहाँ पे खाना खा चुके हैं, तो वो उनका तो जो प्लेटर था और बाकी खाना जो था वो बहुत ही हाई फाई था और सबका बजट बिल्कुल लो हुआ था मन के इस तरह की, क्योंकि हम पहले अब बड़ी अयाशियाँ कर चुके थे। तो फिर मंदी हाउस जाने का प्रोग्राम तो हमारा कैंसिल हो गया। वो बस दिल के अरमान जो थे वो आंसुओं में ही बह गए इस तरीके से। फिर हमने सोचा अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं। जाना तो हमने था कोई ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे हमारा बजट जो है ना खाने पर मतलब हमें कोई मसला ना हो। तो बस हम निकले इनके यहाँ से घर से। तो ये देखें हमें ये वाले मंदी हाउस में जाना था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है बस, लेकिन पैसे भी उतने ही प्यारे थे तो हमने इसको कैंसिल किया। रास्ते में ये आ गया था एक ब्रांड था, उसका जो है ब्राइडल ब्रांड था। तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलो भाई यहाँ पे भी हम ट्राई कर लेते हैं, इसी टाइम तो है हमारे पास। तो जब मैंने इनसे पूछा तो ये ना वीडियो नहीं बनाने दे रही थी कि नहीं हमारे यहाँ वीडियो जो है ना अलाउ नहीं है। मैंने कहा चलें अलाउ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है और इतने खूबसूरत ब्राइडल ड्रेस थे वलीमा और बारात के, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन प्राइस भी फिर हाई फाई थी। बस हम जा ही रहे थे तो फिर है ना मेरी फ्रेंड है उनकी भाभी ने कहा कि भाई यहाँ करीब में ही जो है ना हरमैन शरीफ है ना, यहाँ पर चले जाओ, तुम लोगों के बजट में भी आ जाएगा। और ये रबीउल अव्वल की मतलब रात थी और जो है ना मतलब 11 रबीउल अव्वल का दिन था जब हम ये मेरा व्लॉग है जो अपलोड मैं नहीं कर सकी। बस रास्ते में आप ये यकीन करें हर घर में लाइटिंग और इतना मतलब रोशनी वाला था, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर जो है यहाँ पर हम पहुँचे मतलब रेस्टोरेंट से थोड़ा सा पहले मुझे ये नज़र आ गया और ये मुझे इतनी पसंद है। पहले ना गांव में इस तरह की चीज़ें बड़ी हुआ करती थी और अब तो खैर गांव भी बहुत मॉडर्न हो गया है। तो बस फिर मैंने कहा अभी थोड़ी देर की रुक जाओ, यहाँ से मैं कुछ ना कुछ तो अपने लिए पसंद कर ही लूँगी, मुझे बड़ा पसंद है ये सब कुछ ना। तो फिर ये चीज़ तो खैर मुझे ये भी बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन फिर ये नहीं ली मैंने एक दूसरे ऊपर मेरी नज़र पड़ गई और वो उसको जो है ना जूलरी बॉक्स में बना सकती थी। फिर ये और अच्छा ये जो है ना मेरी बहन दिख रही थी, उसको भी था कि भाई कुछ ना कुछ हम जहाँ भी जाते हैं ना घर की डेकोरेशन के लिए हम कुछ ना कुछ सामान लाजमी लेते हैं, कुछ एक आध चीज़ बेशक। और यहाँ से जो हमने ख़रीदा ना इसकी वजह से तो हमारा बजट इतना आउट हुआ कि बिल के पैसे ही नहीं थे, किसी के पास भी नहीं थे। और मैं जो है ना इतने शौक में जा रही थी कि खैर है कोई बात नहीं, कार्ड है, कार्ड चल जाएगा और कार्ड से जो है ना मैं उनको बिल पे कर दूँगी। जाहिर सी बात है मेरे माइंड में जब मैं घर से निकली थी तो यही था कि हम मंदी हाउस जा रहे हैं, मंदी हाउस में तो है ना आप कार्ड से चार्ज कर सकते हो, बिल दे सकते हैं। और कैश जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, कहीं जाती हूँ तो बस जस्ट इतना कैश होता है कि जब आपके है ना किराए में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो है ना बहुत बुरा हुआ। मैं
जब आप देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि वाकई बहुत बुरा हमारे साथ। अच्छा, तो यहाँ पे ना हम पसंद कर रहे थे कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, तो फिर इसमें से ना हमने डिसाइड कर लिया क्या लेने, लेकिन अंकल जो है ना वो बहुत महंगी दे रहा था। फिर हमने बहस कर करके, और लेडीज़ और वो जो बहस ना करे सो ही नहीं सकता, बगैर बहस को तो उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। फिर भी हमने कोशिश करके ना ये एक मैंने लिया ऊपर वाला जो ज्वेलरी बॉक्स था, मैंने इसमें ना अपनी सारी रिंग्स रखी हैं, क्योंकि कुछ रिंग्स कहाँ पड़ी हुई होती हैं कुछ कहाँ पड़ी हुई होती हैं, तो जब आप कहीं जाते हैं ना तो आपको मैचिंग में मिलती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जितनी भी मेरी रिंग्स है ना मैं इसको इसके अंदर डाल के रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे हरमीनशर फैन के बाहर, और ये देखिए रोड कितना गंदा हो रहा है। आप जितने भी बड़े एरिया में चले जाएँ ना तो आपको यही सब मिल रहा होता है, और लगता है कि हाँ बस वाकई हम कराची में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हरमीनशर फैन है, अच्छा बना हुआ है, खाना बहुत टेस्टी था, बहुत लाइट खाना था, बहुत ही अच्छा खाना था। मतलब जिस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, मैं इससे पहले कभी भी नहीं आई थी, तो जो मेरी फ्रेंड ने बताया था ना कि जिस तरीके से खाना बहुत अच्छा लाइट सा है, तो वैसा ही था। अच्छा, यहाँ पर ना नीचे का पोर्शन जो था ना बिल्कुल फुल हो चुका था, और इसके ऊपर भी है वहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी, तो हम सेंटर में आ गए थे। अभी जो है ना हम आए ना कोई भी यहाँ पे नहीं था, लेकिन जितनी देर में हम बैठे ना इतना रश हो गया, इतना रश हो गया। फिर जिन के खाने का टाइम हो गया हर कोई आने लग गया था, बहुत ज़्यादा रश हो गया था। ये था इनका मेन्यू कार्ड, और ना प्राइस भी इनकी बहुत नॉर्मल थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। तो हमने तो प्लेटर खाना था, हमने प्लेटर मंगवाया, और साथ में जो है बर्गर्स थे, और बाकी जो जिसको जो कुछ भी खाना था उस हिसाब से हमने ऑर्डर कर दिया था, बग़ैर ये सोचे समझे कि भाई हमारी जेबों में इतने पैसे हैं भी या नहीं। हमने बस ऑर्डर कर दी, और मैं इस खुशफ़हमी में बैठी हुई थी कोई बात नहीं यार, अगर कैश नहीं भी है तो ना कार्ड से चल जाएगा। तो बस खाना हमने खा लिया, और फिर जो है ना बाद में हमारे साथ तो आबादी हो गई थी। अच्छा, मैं हम जहाँ पे भी जाते हैं ना हम सब फ्रेंड्स मिलके, और है ना जो भी, तो हमें ना अमेरिकन सिस्टम करते हैं कि सब अपना अपना बिल खुद पे करते हैं। मतलब हम डिवाइड कर लेते हैं कि भाई इतना बिल अगर आ गया ना तो सब बंदों पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ताकि किसी एक पर बोझ ना आए। तो यहाँ पर भी हमने ये करना था, डिसाइड पर सब पे डिवाइड करना था। और मेरे पास तो कैश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जितना थोड़ा बहुत कैश था वो तो मैं ना वहीं पर वो जो चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी वो ले ली थी। और बस इसके बाद जो है हमारा खाना आ गया था, हमने खाना खाया, बड़े मज़े का खाना था। ये हमारा एक प्लेटर है, ये पहले आ गया था, बाकी खाना बाद में आया था, तो वो बस ये ठंडा, और मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं। और यहाँ पर देखें ये था हमारा बिल, जो चंदा जमा कर के फिर भी पूरा नहीं हो रहा था। कभी कहाँ से ले रहे हैं, कभी कहाँ से ले रहे हैं, कोई एक पर्स खंगाल रहा है, कोई दूसरा। अच्छा, मैंने उनको कहा कार्ड चार्ज कर लें, कार्ड के है ना मैं आपको दे देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं कार्ड से हम चार्ज नहीं करेंगे। बस यही मसला हो गया, उनके पास कार्ड का नहीं था और कैश हमारे पास कम था। फिर भी अल्लाह अल्लाह करके बैग के कोनों में इधर उधर से करके हमने बिल पे किया, और मैंने तो सब उधार ही बिल पे किया। फिर बाहर निकले, फिर एटीएम से मैंने पैसे निकाले, और फिर मैं अपनी फ्रेंड को दिए कि भाई ये रखो। और पहली बार ऐसा हुआ है, आइंदा जब भी जहाँ भी जाएंगे कैश अपने पास पूरा प्रॉपर रखना है, कि ज़रूरी नहीं कि हम कार्ड पर जो है ना डिपेंड कर देते हैं कि नहीं भी कार्ड चला लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे रास्ते में भी हमने गजरे ले लिए अपने लिए, और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े। और रास्ते में जो है ना बड़ी खूबसूरत इन्होंने सब सजाया हुआ था, हालांकि ये सब सही नहीं है, इस तरीके से सजावट करके हम कोई अपने नबी को राज़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन है ना खूबसूरत लग रहा था। और ये जो मस्जिद थी ना बिल्कुल अम्मी के घर के पास है, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी इनकी ये मस्जिद। और उसके बाद जो है ना हम बस निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो जो मस्जिद की तरफ जाने वाला था ना वहाँ पे सब लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे सामान वगैरह लेने के लिए, तो इसकी वजह से ना ट्रैफिक भी ब्लॉक था। और बस फिर हम घर आ गए, और फिर मैंने कहा नहीं भाई आज के बाद तो कहीं पर भी जाएंगे, ख़ासकर जो हम फ्रेंड्स जो जाती हैं ना बाहर, उसके लिए तो हमने कैश रखना ही रखना है, कार्ड पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये अभी तो हमारे कोनों में से पॉकेट में से कहीं ना कहीं से ये 10-20 रुपये निकल आए थे, और कभी ऐसा होता है कि आपका जब आप है ना न्यू पर्स लेकर जाते हैं, आप मतलब कि कहीं भी आप जा रहे नहीं हो बाइक के साथ, न्यू पर्स तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कहाँ मिलेगा। तो ये घर पर आके ना मेरी बहन ने वीडियो बना के देखी गजरों के साथ क्या कुछ किया है। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।